Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस सुबह का टाइम है, यहाँ पर बना रही हूँ मेरे लिए गर्म पानी। तो डेली सुबह के टाइम में मॉर्निंग ड्रिंक पीती हूँ, डेली गर्म पानी पीती हूँ 1 गिलास। तो बस बैठकर आराम से मैंने पानी पी लिया है। तो 40 मिनट के बाद ही मैं मेरा नाश्ता करती हूँ। तब तक यहाँ पर छोटा मोटा जो है काम वो मैं कर लेती हूँ। तो बाहर की तरफ जो कपड़े हैं वो भी वॉशिंग मशीन में डाल दिए धुलने के लिए। कपड़े डालने के बाद आ गई हूँ यहाँ पर लिविंग रूम में। यहाँ पर सोफा है, उसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी, क्योंकि रात के वक्त यहाँ पर बैठकर हम टीवी देखते हैं। तो बस ऐसे ही लेटते लेटते यहाँ पर आराम से टीवी देखते। तो कुछ इस तरीके से सोफा हो जाता है। ज्यादातर तो मैं रात के टाइम ही सेट कर देती हूँ, लेकिन कभी कभार तो चल ही जाता है, इस तरीके से छोड़ देती हूँ। तो बस इस साइड मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, सामने की तरफ भी अच्छे से सेट कर दिया है। All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up. Cause तो आ चुकी हूँ यहाँ पर टीवी यूनिट के पास। तो यहाँ पर जो सारी चीजें पड़ी है, पर्स, यहाँ पर चाबियाँ, रिमोट, वो सारी मैं हटा दूंगी यहाँ पर, ताकि मैं अच्छे से यहाँ पर डस्टिंग कर सकूँ, क्लीनिंग कर सकूँ। तो टीवी को मैं डेली के डेली सफाई कर ही देती हूँ, लेकिन इतनी सारी जो धूल उड़ती है कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आती है। तो अच्छे से यहाँ पर डस्टिंग कर दूंगी, क्लीनिंग कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से सुबह के टाइम मल्टीटास्किंग कर कर काम करना पड़ता है, वरना पता ही नहीं चलता है समय कहाँ से कहाँ निकल जाता है। तो बस इसी तरीके से जो घर को मैं ऑर्गेनाइज रखती हूँ, डेली के डेली जो कुछ ना कुछ मैं क्लीनिंग कर ही देती हूँ। आज ये किया, कल वो किया, परसों वो किया, क्योंकि डेली की डेली सारी चीजें करना पॉसिबल तो नहीं है। आप लोग क्या बोलते हैं जरूर मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं सारी चीजें एक साथ नहीं करती हूँ, अलग अलग डिवाइड कर देती हूँ। तो बस कुछ इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। और यहाँ पर चाय के बर्तन है वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो किचन है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो यहाँ पर जो गैस स्टव है उसको भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी, सफाई कर दूंगी। तो काउंटर टॉप को भी मैं अच्छे से पूरा साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो इसी तरीके से जो भी चीजें मुझे नहीं चाहिए वहां से मैं हटा देती हूँ तुरंत के तुरंत, ताकि बिल्कुल भी किचन मैसी ना दिखे। तो वहां पर सामने फ्रूट पड़े हुए हैं, तो उसको मैं एक डिश में ले लूंगी और यहाँ पर साइड में रख दूंगी, ताकि साइड में वहां पर मैं साफ कर सकूं, अच्छे से क्लीनिंग कर सकूं। तो यहाँ पर जो रेक रखी हूँ उसको भी मैं डेली के डेली इसी तरीके से हटा देती हूँ, ताकि नीचे की तरफ जो भी डस्ट धूल है वो निकल जाए। तो इसी तरीके से हम घर का जो काम है वो करते रहते हैं, तो बिल्कुल भी घर गंदा नहीं होता है। अगर नहीं करते हैं तो फिर जो सारी चीजें वो खराब होने लगती है और धूल जमने लगती है। तो हमने पूरा किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। artificial love, artificial love, we just make it up. किचन प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ करने के बाद यहाँ पर जो सारे डिब्बे रखे हुए, यहाँ पर जो ग्लास है कांच के, तो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तो इस तरीके से हफ्ते में 2 बार मैं अच्छे से साफ कर ही देती हूँ, क्योंकि हम किचन में तड़का वगैरह देते हैं तो ऑयल ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर फिर चिकनाहट आ जाती है, अगर नहीं करते तो उसके ऊपर जम जाता है, फिर निकलता ही नहीं है। तो बस हफ्ते में 2 बार मैं इसी तरीके से पूरा क्लीन कर देती हूँ। तो इसी तरीके से साफ सुथरा जो घर हम रखते हैं तो देखकर एक अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो यहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से साफ कर लिया है। अब चलते हैं दूसरी साइड। तो यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से सफाई कर दूंगी, क्योंकि किचन के अंदर तड़का वगैरह ऑयल का यूज हम ज्यादा करते हैं, तो फिर चिकनाहट भी ज्यादा होती है किचन के अंदर। तो डेली के डेली इस तरीके से मैं डिवाइड कर देती हूँ कि आज ये काम किया किचन में, कल दूसरा किया। तो इसी तरीके से काम को मैनेज करते हैं तो हमारा घर वेल सेट एंड ऑर्गेनाइज रहता है। तो इसी तरीके से मैंने खुद से मेरे अंदर चेंज लाया है। पहले मैं इस तरीके से काम नहीं करती थी, अब मुझे बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता है। मैं इस तरीके से डिवाइड कर देती हूँ काम को। तो यहाँ पर ये दरवाजा है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो इसी तरीके से मैं जो काम करती रहती हूँ तो मेरा घर बिल्कुल भी गंदा नहीं दिखता है। तो इस तरीके से पूरा मैं मैनेज करती हूँ घर के कामों को। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पूरे साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। Will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. तो पूरा किचन अच्छे से सेट हो गया है। तो वो करने के बाद यहाँ पर आ चुकी हूँ मेरे बेटे के कमरे में। यहाँ पर जो अलमारी है उसके अंदर सारी चीजें भर गई है, तो यहाँ पर वही साफ कर रही हूँ, क्योंकि हम बार बार करते हैं लेकिन बच्चे अपने हाथों से जो कपड़े निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि इसके अंदर क्या है।
तो मेरे बेटे ने रखे है सनग्लासेस इसके अंदर, तो यहाँ पर सारी चीजें मैं रख रही थी। यहाँ पर रखी है कैप मेरे बेटे ने, तो वो भी मुझे निकालनी है क्योंकि सारी पैकिंग मैंने रेडी कर दी है। हमें जाना है बाहर घूमने के लिए, बस थोड़ी थोड़ी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस उसको भी मैंने ऊपर की तरफ ही रखा है, तो सारा जो अलमारी में मैंने पूरा अच्छे से सेट कर दिया। तो अब बारी आती है ड्रेसिंग टेबल की, तो ये भी मेरे बेटे के कमरे के अंदर ही है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो सारी चीजें रखी पड़ी है, तो उसको भी मैं अच्छे से समेट लूंगी। यहाँ पर उसकी घड़ी रखी हुई है, तो सारी चीजें यहाँ पर बाहर की तरफ ही पड़ी रहती है, तो बस उसको मैं अच्छे से सेट कर दूं। और सफाई करते करते ये मशीन है वो मेरे हाथ में आ गया। जो भी हम कुछ जाप वगैरह माला करते हैं, तो ज्यादा माला करनी होती है तो फिर हम काउंट करना भूल जाते हैं, तो ये उसी का मशीन है। इसके अंदर इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से पूरा मैंने सेट कर लिया है, समेट लिया है। तो वो कमरा करने के बाद आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो मेरा बेटा का जो कमरा है उसके अंदर डस्टिंग सब कुछ मैंने कर लिया है। तो बस यहाँ पर आज मुझे बेडशीट है उसको चेंज करना है, तो मैंने निकाल दी है। तो ये वाली बेडशीट है आज वो मैं लगा रही हूँ। तो मुझे ज़्यादातर वाइट कलर की बेडशीट बहुत ही पसंद है, लेकिन ये जो पड़ी है उसको भी यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो आज मैंने ये लगा दी, उसको मैं अच्छे से सेट कर दूँ। तो आज मैंने सिर्फ बेडशीट ही चेंज की है क्योंकि पूरा जो बेड है वो मैंने कल पूरा अच्छे से साफ कर दिया, बेड की डस्टिंग कर दी थी, इसलिए मैंने आज सीधी जो है बेडशीट ही चेंज कर दी है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं रोज के रोज जो काम को डिवाइड कर देती हूँ, तो इसी तरीके से मैं घर को मैनेज करती हूँ और साफ सुथरा भी रहता है। इस तरीके से घर को रखते हैं तो जब भी मेरा घर साफ सुथरा एंड सुंदर एंड ऑर्गेनाइज दिखता है, तो मुझे देखने में बहुत ही अलग एक खुशी मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो बस यहाँ पर जो बेडरूम है वहां पर मैं निकाल दूंगी झाड़ू। तो पूरे घर में झाड़ू निकालने के लिए मुझे 7 या 8 मिनट ही लगते हैं। तो मेरे बेटे का कमरा, लिविंग रूम या फिर किचन, स्टोर, बाहर का आंगन पूरा मैं सफाई करती हूँ, तब तक इतना तो हो ही जाता है। तो बस पूरे घर में इसी तरीके से मैं सफाई डस्टिंग कर देती हूँ ताकि जो घर देखने में बिल्कुल भी मेसी ना दिखे। अगर कोई मेहमान भी अचानक आ जाता है तो बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, वरना क्या होता है कि घर गंदा होता है तो फिर थोड़ी सी हमें शर्मिंदगी भी होती है। तो घर के अंदर मैंने पोछा भी लगा लिया है और सीधे आप लोगों को मैं मिल रही हूँ शाम को। शाम के बजे 4:30। यहाँ पर मुझे आंगन की सफाई करनी थी, तो बाहर की तरफ आ गई हूँ। सीधा मैंने पानी है वो ले लिया, इसी से मैं पूरी जो अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी, सफाई कर दूंगी आंगन की। तो आप देख सकते बहुत ही धूल धूल आपको दिखाई दे रही है क्योंकि बाहर की तरफ धूल ज्यादा उड़ती है। तो डेली के डेली आंगन की सफाई तो होती है, लेकिन बाहर की तरफ डस्ट ही इतनी उड़ती है कि ऐसे लगता है कि जैसे हम साफ ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पूरा आंगन मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पर जो बाहर मेरा एंट्रेंस है वहां पर भी मैं अच्छे से पूरा साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। अब चलते अंदर, बहुत ही गर्मी लग रही है। तो आ चुकी हूँ बेडरूम में, मुझे जाना है बाहर। तो यहाँ पर कपड़े निकाल कर रखे, उसको मैं चेंज करूंगी क्योंकि मुझे ओवन खरीदना है, तो वो भी देखने जाना है। उसके बाद हमारे माधापुर में जो मंदिर बना है उसको 125 साल जो पूरे होने वाले हैं, तो उसका पाटोत्सव है, तो वहां पर कथा है, तो वो सुनने भी जाना है। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, अब निकलते हैं। Artificial love. Artificial love. तो हमें कथा सुनने के लिए जाना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ ओवन देखने के लिए। तो मैं वही देख रही हूँ कि कौन सा लूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रही थी कि छोटी साइज का लूँ या बड़ी साइज का लूँ, और अलग अलग तरीके से बहुत सारा था। तो सिर्फ फिलहाल के लिए मैं देख कर आई हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और दुकान हमें दिख गई, तो बस यहाँ पर भी हम आ चुके हैं देखने के लिए कि 2-3 जगह देखते हैं तो पता चलता है कि। तो यहाँ पर भी मैंने जो ओवन की प्राइस निकलवाई कि यहाँ पर क्या प्राइस है, वहां पर क्या थी, तो इस तरीके से 2-3 जगह पर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है। तो यहाँ पर मेरी देवरानी वो देख रही थी फ्रिज, तो बस यहाँ पर भी हम निकल चुके हैं, आ चुके हैं यहाँ पर कथा में। तो Make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन बहुत ही भीड़ थी। तो यहाँ पर सारी कुर्सियां जो है वो खत्म हो चुकी थी, तो हम लोग नीचे ही बैठ गए। वैसे भी मुझे नीचे बैठना पसंद है, जब भी मैं कथा सुनने के लिए जाती हूँ तो नीचे ही बैठती हूँ। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक बाय बाय।